ओम श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम यहाँ 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान प्राप्ति के साधनों के बारे में बता रहे हैं। अब तक इस अध्याय में भगवान ने क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान और ज्ञेय अर्थात जानने योग्य के स्वरूप का वर्णन किया है। अब भगवान इस ज्ञान को प्राप्त करने का फल बतलाते हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस अध्याय के 5वें श्लोक में तथा 6ठे श्लोकों में क्षेत्र के विकारों का वर्णन किया गया है। 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक ज्ञान नाम से ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन किया है और 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक ज्ञेय अर्थात जानने योग्य परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि उपर्युक्त बातें जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताई, मेरा परम भक्त जो सदैव ही मेरे ध्यान में, आज्ञा पालन में, पूजन और सेवा में तत्पर रहते हैं, इसका प्रयोग करके ज्ञान मार्ग से भी मेरी शरण ग्रहण करके चलने वाला साधक भी सहज ही परम पद को प्राप्त हो सकता है। इस श्लोक का आशय यही है कि क्षेत्र के विकारों को तथा इसकी नश्वरता को समझकर ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना तथा निरंतर उसका अभ्यास करते रहना और उनके द्वारा भगवान के निर्गुण तथा सगुण रूप को भली भांति समझ लेना और ज्ञेय रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना, ऐसा करने वाले साधकों के प्रति ही यह कहा गया है कि भगवद भाव को प्राप्त हो जाना। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में बताने के पश्चात अब क्षेत्र के स्वभाव और किस कारण से कौन सा कार्य उत्पन्न होता है तथा क्षेत्रज्ञ के स्वरूप का वर्णन प्रकृति और पुरुष के नाम से प्रकरण आरंभ करते हैं। इसमें पहले प्रकृति पुरुष की अनादिता का प्रतिपादन करते हुए समस्त गुण और विकारों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ
भगवान यहाँ बतलाते हैं। 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारंश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। यहाँ प्रकृति से तात्पर्य ईश्वर की ही अनादि सिद्ध मूल प्रकृति का वाचक है। 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति के नाम से जिस प्रकृति का वर्णन किया है तथा इसी अध्याय के 5वें श्लोक में क्षेत्र के नाम से भी इसका वर्णन किया है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों ही अनादि है। इन दोनों की ही अनादिता में कोई भेद नहीं है, ये दोनों ही समान है। भगवान का यहाँ यही अभिप्राय है कि भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मेरी प्रकृति अनादि है उसी प्रकार पुरुष भी अनादि है, क्योंकि जीव का जीवत्व अर्थात प्रकृति के साथ उसका संबंध किसी कारणवश नहीं है, वह संबंध अनादि सिद्ध है। और इसी प्रकार ईश्वर की शक्ति यह प्रकृति भी अनादि सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ विकारान तथा गुणान पद का प्रयोग हुआ है। गुणान अर्थात 3 गुण सत्व रज तथा तम, और विकारान अर्थात विकार, इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार जो त्रिगुण तीनों गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं, वे सभी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। यहाँ 3 गुण प्रकृति नहीं है, प्रकृति अनादि है। ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान ने यहाँ प्रकृति संभव बताया है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने हेतु कहा जाता है। यहाँ कार्य से तात्पर्य है पंच महाभूत अर्थात आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी तथा इंद्रियों के 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही कार्य कहा गया है। और करण का यहाँ तात्पर्य है 3 अंतःकरण बुद्धि मन और अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण तथा 5 कर्मेंद्रियां वाणी हस्त पाद उपस्थ और गुदा। इन 13 का वाचक करण शब्द है। ये 23 तत्व प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति ही इन तत्वों का उपादान कारण है, इसलिए प्रकृति को इनके उत्पन्न करने का ही हेतु यहाँ बतलाया गया है। अब इनकी उत्पत्ति का क्रम जानते हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति होती है, महतत्व से अहंकार की, अहंकार से 5 सूक्ष्म महाभूत मन और 10 इंद्रियां तथा 5 सूक्ष्म महाभूतों से 5 इंद्रियों के शब्दादि 5 स्थूल विषयों की उत्पत्ति मानी जाती है। विस्तार में कहा जाए तो ऐसा समझना चाहिए,
प्रकृति से समष्टि बुद्धि अर्थात महतत्व की उत्पत्ति होती है और बुद्धि तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा एक मन और 10 इंद्रियां अर्थात ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, इन 16 समुदायों की उत्पत्ति होती है। इन 16 तत्वों में 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है। 5 स्थूल भूत अर्थात पंच महाभूत। अब यहाँ कार्य और कारण को भी समझ लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, एक मन और इंद्रियों के 5 विषय, इन 16 तत्वों का वाचक ही कार्य है, क्योंकि ये सब दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। ये 16 तत्व किसी का कारण नहीं है तथा बुद्धि, अहंकार और 5 सूक्ष्म महाभूतों का वाचक कारण शब्दों को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्धि अहंकार का कारण है अर्थात बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार से मन, इंद्रिय और सूक्ष्म 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इन्हें कारण कहा गया है। प्रकृति जड़ है और उसमें भोक्तापन की संभावना नहीं है और पुरुष किसी का संग नहीं करता, असंग है। इसलिए वास्तव में देखा जाए पुरुष अर्थात आत्मा, उसमें भोक्तापन नहीं है। तो फिर यहाँ पुरुष को सुख और दुख के भोक्तापन के कारण कहने का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ यूं समझना चाहिए, प्रकृति के संग में ही पुरुष में भोक्तापन प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का संग अनादि है। इसलिए यहाँ पुरुष को सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु यानी निमित्त माना गया है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जानून् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण। यहाँ प्रकृति जान तथा गुणान पद का प्रयोग हुआ है। अभिप्राय यही है कि 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण तथा इनके कार्य पंच तन्मात्राएं, जिसे इंद्रियों के विषय भी कहा जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा जितने भी सांसारिक पदार्थ है भोगने योग्य, उन्हें प्रकृति जान और गुणान कहा गया है। अर्थात ये सभी भोग्य पदार्थ, विषय भोग, त्रिगुण प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं और जीव इन्हें ही भोगता है। इस श्लोक में पुरुष के साथ प्रकृतिस्थः का विशेषण दिया गया है। इसका आशय यही है कि प्रकृति से बने हुए स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन 3 शरीरों में से किसी भी शरीर के साथ जब तक जीवात्मा का संबंध रहता है तब तक वह प्रकृतिस्थ कहलाता है, और जब तक आत्मा का अर्थात पुरुष का संबंध प्रकृति के साथ रहता है अर्थात शरीर के साथ रहता है, तभी तक वह संपूर्ण विषयों को भोगता है। और जहां प्रकृति से संबंध छूट जाता है वहीं उसका भोक्तापन भी समाप्त हो जाता है। सद योनियों के द्वारा भगवान का यही भाव है कि भोगों के अनुसार जो कर्म फल बनते हैं, उन्हीं कर्म फल के कारण
जीव अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य से लेकर देवादि तक जितनी भी योनियां हैं सब सत योनियां हैं, और मनुष्य से नीचे जितने भी पशु पक्षी वृक्ष लता आदि योनियां हैं वे असत योनियां हैं। कर्म के अनुसार ही जो कर्म फल बनता है उन्हीं कर्म फल के शुभाशुभ फलों के कारण मनुष्य को सत योनियां और असत योनियों में जन्म प्राप्त होता है। मनुष्य की जिस गुण में या उसके कार्य रूप पदार्थ में आसक्ति होगी उसकी वैसी ही वासना होती है, और उस वासना के अनुसार ही उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो यह बात स्पष्ट प्रकट होती है कि अच्छी और बुरी योनियों की प्राप्ति में त्रिगुण के संग का ही मुख्य कारण है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता और सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ को ही आत्मा कहा गया है। क्षेत्रज्ञ की गुणातीत स्वरूप का ही यहाँ प्रतिपादन किया गया है। आशय यही है कि प्रकृति से निर्मित शरीर आदि के कारण शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं तथा कर्म आत्मा के द्वारा अज्ञानवश किए गए से प्रतीत होते हैं। क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकृति से सर्वथा अतीत परमात्मा ही है। परब्रह्म परमात्मा में और क्षेत्रज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। केवल शरीर रूप उपाधि होने से वह हमें भेद प्रतीत होता है। यहाँ आत्मा को ही उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहा गया है। ये सभी एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं। इन नामों की भिन्नता होने से भी वास्तविक रूप से देखा जाए तो ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। उपद्रष्टा अर्थात शुभ और अशुभ कर्मों का निरीक्षण करने वाला, अनुमंता अर्थात अंतर्मन में कर्मों के प्रति सजग करते हुए कर्मों की अनुमति देने वाला। किसी भी कर्म को करने के लिए हम बाहर से किसी से अनुमति ले अथवा ना ले तब भी वह कर्म शुभ है या अशुभ है, इसका निर्देश हमारा अंतःकरण स्वतः ही दे देता है। यदि हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमारे अंतर्मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। अंतर्मन हमारा यही कहता है कि यह कार्य बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए, परंतु हम बलात् इंद्रियों और मन के वशीभूत होकर वह कार्य करते हैं। यदि हम अंतर्मन की अनुमति लेकर कार्य करने लग जाएं, तो हमारे द्वारा कोई भी अनुचित और बुरा कार्य होगा ही नहीं। यहाँ भगवान को भर्ता भी कहा गया है। भर्ता अर्थात समस्त जगत का पालन करने वाला। भगवान विष्णु ही अपनी शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी की सहायता से इस जगत का पालन करते हैं।
इसलिए उन्हें भर्ता भी कहा गया है। संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता स्वयं परमात्मा ही है। अनेक रूपों में उनकी एक रूपता ही है। किसी के लिए भी यज्ञ आदि में जो हविष्यान्न दिया जाता है उन्हें परमात्मा ही भोगते हैं। समस्त प्राणियों के रूप में समस्त भोगों को यह आत्मा ही भोगता है, इसलिए उसे भोक्ता कहते हैं। इंद्र आदि लोकपाल तथा ब्रह्मादि ईश्वरों का भी जो नियमन करने वाला है, अर्थात सबको जो नियमों में बांधने वाला है, उसे महेश्वर कहते हैं। परमात्मा ही सबको नियमित करने वाला है और सबको अपने नियम में बांधने वाला है, इसलिए परमात्मा अर्थात आत्मा ही महेश्वर है। वह परब्रह्म सब गुणों से सर्वथा अतीत है, तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। वह परब्रह्म परमात्मा ही भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इन सभी नामों के भिन्नता होने पर भी परमात्मा में कोई भेद नहीं है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। इस अध्याय में वर्णित क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को भली भांति समझ लेना तथा प्रकृति और पुरुष के संबंध को तथा उसके प्रभाव को भी भली भांति समझ लेना कि सब कुछ उस एक परब्रह्म परमात्मा से ही अभिन्न है। प्रकृति के संग में हमें आत्मा की विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर के होने से हमें यह प्रतीत होता है कि जितने शरीर है उतनी ही आत्माएं है और वो सभी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। प्रकृति के संग से उनमें भिन्नता प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो उसमें कोई भेद नहीं है। वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अविनाशी और प्रकृति से सर्वथा अतीत है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक यथार्थ समझ लेना, तत्व से जान लेना और एकात्म भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य स्थित हो जाना ही यहाँ पुरुष तत्व को पूर्ण रूप से जानना है। यह सारा जगत भगवान की ही प्रकृति का विस्तार है। वह नाशवान, जड़ और क्षण भंगुर है, अनित्य है, निरंतर बदलते रहने वाला है। इस रहस्य को समझ लेना ही इस श्लोक में गुण सहित प्रकृति के तत्वों को जान लेना कहा गया है। सर्वथा वर्तमान पद के साथ अपि पद का इस श्लोक में प्रयोग हुआ है। उसका आशय यही है कि जो भी इस पुरुष और प्रकृति के तत्वों को भली भांति जानता है, समझता है, वह फिर किसी भी वर्ण में क्यों ना हो अथवा किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में किसी भी वर्ण का हो, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम अथवा संन्यास आश्रम, किसी भी आश्रम का क्यों ना हो, वह अपने आश्रम के अनुसार और वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म को करते हुए वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से एकात्म भाव होने के कारण वह कुछ भी नहीं करता। इसलिए उसके कोई संचित कर्म नहीं बनते, कर्म फल नहीं बनते
और इस कारण उसका पुनर्जन्म भी नहीं। जब तक मनुष्य को प्रकृति और पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभी तक पुरुष का प्रकृति से और उसके गुणों से संबंध रहता है, और जब तक वो संबंध बना रहता है तभी तक बारंबार नाना प्रकार की योनियों में कर्म फल के अनुसार जीवात्मा को जन्म लेना पड़ता है और उसी के अनुसार सुख और दुखों को भोगते रहना पड़ता है। इसलिए यहाँ यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति तथा पुरुष इसका तत्व से जान लेने के बाद जीव का, मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।